नमस्ते एंड वेलकम टू मंजरीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी आप सबके सामने लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं वो रेसिपी क्या है। वो रेसिपी है मटन इन कुकर एंड जीरा अगर राइस। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल नई रेसिपी, बिल्कुल डिलीशियस मैंने रेसिपी। हाफ के जी मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने मटन में डाला है 1 कटोरी दही, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून तीखी मिर्च, हाफ टेबल स्पून आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून हल्दी डाला है। साथ में कुछ साबुत मसाले जैसे 2 लौंग, 1 छोटी दालचीनी स्टिक, 1 काली बड़ी इलायची, 2 छोटी ग्रीन इलायची डालेंगे और हाफ नींबू का रस डालकर 1 टेबलस्पून नमक भी डालेंगे। नमक डालने से पहले मटन में डाले हुए सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखूँगी हाफ एन आवर के लिए। अब मटन के मसाले के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर भी ले लिया है। और टेस्ट के अनुसार आप नमक लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक ले रही हूँ। साथ में कट कर लेंगे 1 टमाटर और हाफ कप पानी डालेंगे। मसालों का ऐसा सॉल्यूशन बनाकर डालने से मसाला बहुत ही अच्छे से, या सब्जी हो चाहे मटन हो चाहे कोई भी फूड हो, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैंने कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और ऑयल में डाला है 2 तेज़पत्ते। तेज़पत्तों के बाद मैंने डाला है 4 बड़े प्याज, इसे लॉन्ग स्लाइस में कट कर लिया है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होते के साथ ही मैंने डाल दिया है मसालों का जो सॉल्यूशन बनाया था, उसे डालकर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को मैं लो से मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर कुक करने से मसाले जल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, मसालों से ऑयल रिलीज़ हो रहा है। तो बस अब डाल देंगे मैरिनेटेड मटन। मसालों के साथ डालकर मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर 5 मिनट्स लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। मैंने 5 मिनट्स लो फ्लेम पर मटन को कुक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से मटन के साथ मिक्स हो गया है। अब मटन को बिना ढक्कन लगाए 5 मिनट्स लो फ्लेम पे कुक करेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स होने देंगे जब तक ऑयल पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होने लगता है। तो आप देख सकते हैं मटन के साथ ऑयल रिलीज़ हो रहा है, तो मटन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। मटन बहुत ही टेस्टी तब बनता है जब मटन को बहुत अच्छे से फ्राई किया जाए। इसीलिए फ्राई करते समय लो फ्लेम पे आप कुक करें, तो मटन बिल्कुल भी कुकर से लगेगा नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा भी मसाला चिपक जाता है तो टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। आप जितना ग्रेवी बनाना चाहें उतना पानी डाल सकते हैं। मेरा नाम मंजरी वर्मा है, मेरे चैनल का नाम मंजरीज़ फूड कॉर्नर है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने गरम मसाला डाल दिया है और गरम मसाला डालने के बाद मैंने कुकर का लिड लगा दिया है। अब 1 विसल आने तक इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट कुक कर लेंगे। तो मैं आज मटन के साथ जीरा राइस बना रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने चावल 1 गिलास लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 पानी से, और इसे एक स्ट्रेनर पर रखकर मैंने सीव कर लिया है ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए और पानी सारा निकल जाए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखने के बाद ही अच्छी रेसिपी बनाने का इंटरेस्ट आता है, अच्छी रेसिपी कैसे बना सकते हैं वो समझ आता है। अगर आप अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ऑथेंटिक रेसिपीज़ बनाना बताती हूँ।
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियोस को देखने के लिए। चावल फ्राई करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी, हाफ़ टेबल स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते डालकर चावल को बहुत अच्छे से फ्राई किया है। राइस को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है 1.5 गिलास के करीब पानी। मैंने 1 गिलास चावल लिया था तो 1.5 का मैंने मेज़रमेंट लिया है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 चम्मच नमक डालकर मैंने लिड लगा दिया है कुकर में। 1 विसल आने के बाद गैस स्टोव बंद कर देंगे। तो चलिए सैलेड बना लेते हैं। सैलेड के लिए मैंने लिया है 1 क्यूकम्बर, 1 रेडिश, 1 टमाटर, 2 मिर्च और 1 नींबू। तो मैंने राउंड शेप में क्यूकम्बर कट कर लिया है। टमाटर और रेडिश भी कट कर लेंगे। चलिए सैलेड को डेकोरेट कर लेते हैं। मुझे ये काम सबसे ज़्यादा पसंद है। मिर्च भी बारीक कट कर लेंगे और कोरिएंडर से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। तो चलिए अब मटन एंड जीरा राइस सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मटन बहुत ही डिलीशियस कुक हुआ है। ये थोड़ा थिक है तो आप इसमें चाहे तो पानी डाल सकते हैं या आप ऐसे ही बिना ग्रेवी के खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने थोड़ा पानी डाला है। ये देखिए राइस भी बहुत अच्छा कुक हो गया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, खाना तो आजकल हर कोई बना ही लेता है मगर ऑथेंटिसिटी से बनाना भी एक कला है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। एक बार मैंने जैसे रेसिपीज़ बनाई है वैसे आप ज़रूर ट्राई करें। इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ कि इस रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद आप नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल को फॉलो कर ही लेंगे। लीजिए मटन जीरा राइस और सैलेड रेडी है। आम की रेसिपी जो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आप एंजॉय करें फूड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।